अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मते मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पीपल्स पार्टी वफाक से नाराज हो गई। बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत की वादा खिलाफी पर सख्त तनकीद। जुडिशल कमीशन से अलहदगी का राज भी खुल गया। चीफ जस्टिस और आईनी सरबराह मामले पर अहम बयान भी जारी कर दिया। इंटरनेट VPN मामले पर पीपल्स पार्टी शहबाज सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, जबकि दूसरी जानिब PTI की सीनियर लीडरशिप बानी PTI की 24 नवंबर की कॉल पर नाखुश। अडियाला के मकीन से मुलाकात करके एहतजाज के लॉजिस्टिक्स, खाना और दीगर मसाइल से आगाह करने का फैसला कर लिया। क्या 24 नवंबर का एहतजाज फैसला कुन हो पाएगा? और दूसरी तरफ लंदन में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कत्ल की धमकियां। वजीर दिफा ने लंदन ट्रांसपोर्ट पुलिस को रिपोर्ट कर दी। सख्त एक्शन की तवक्को। मौलाना फजल रहमान ने भी ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन वाक़े की मजम्मत कर दी। बरतानिया से तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया और बानी PTI की रिहाई की किसी भी कोशिश का हिस्सा बनने से भी साफ इनकार कर दिया। और आखिर में सेनेट हेल्थ कमेटी का अहम इजलास। पिम्स अस्पताल के 26 डॉक्टर्स ने इंतजामिया के खिलाफ सेनेट कमेटी को खत लिख दिया। संगीन इल्जामात आयद किए। सेनेटर्स का पिम्स इंतजामिया का दिफा। शिकायत करने वाले डॉक्टर्स को बोलने ना दिया गया। इंसाफ लेने के लिए आने वाले डॉक्टर्स सख्त मायूस। कमेटी इजलास में क्या हुआ, जानेंगे अंदरूनी कहानी। क्लासा साहब, आज जो है वो बिलावल भुट्टो का एक अलग ही रूप नजर आया है। काफ़ी नाराज़गी दिखाई है उन्होंने। सब अपना अपना गैस वर्क कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आपसे जानना चाहूँगी। मेरा ख्याल है अब ये कोई खबर ये बच नहीं गई। अगर आपको याद हो, जब ये निगरान हुकूमतें बनी थी तो उस वक्त जितना फायर वर्क हुआ था या पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, या उस पर शहबाज शरीफ साहब या मरियम साहबा, और स्पेशली पीपल्स पार्टी ने किया था। अगर आप नोट करें तो ये नवाज लीग ने या शहबाज शरीफ साहब की टीम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और ये 1.5-2 साल ये इकट्ठे थे। PDM की हुकूमत चलाई, इन्होंने अपोजिशन कट्टे थे, इमरान खान साहब के खिलाफ थे, और इन्होंने बैठ के 1.5 साल ये उनके फ़ौरन ये मिनिस्टर भी थे, ये जो थे अपने बिलावल साहब जो हैं, इनकी पार्टी के लोग बैठे थे। तो एक रातों रात इन्होंने कोई ऐसी आंखें बदली, मतलब यकीन ही नहीं कर सकते थे। मैंने कई दफ़ा मल के देखा, मुंह पे छेंटे मारे, मैं कि मुझे तो गलत फहमी नहीं हो रही कोई। अगेन ये वही बिलावल साहब हैं, यही पीपल्स पार्टी है, खुर्शीद शाह साहब हैं, या बाकी उसके बाद और लोग थे। उस बिलावल साहब कर रहे थे, कराची से हम देख रहे थे, वहाँ पे नासिर शाह साहब थे, या मेरे शजील मेमन साहब वगैरह, सारे जो बयानात आ रहे थे, और पूरे का पूरा उन्होंने एक स्टेज और एक माहौल बना दिया था। माहौल क्या था कि ना आपके इस वक्त, अच्छा वो हुकूमत से निकल के आ रहे थे, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उनका माहौल ये बना हुआ था कि लोगों को ये तस्वर नहीं होना चाहिए कि हम इस वक्त ये हुकूमत करके आ रहे हैं, क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर होते हैं ना। जो लोग बैठो हुकूमत करके, लोग तो हुकूमतों से नाराज़ होता, पोजीशन से। इमरान खान साहब ने अपना एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ था, उन्होंने पेस उन्होंने जनरेट की हुई थी, और अपना नैरेटिव बना चुके थे, वो पॉपुलर हो चुके थे, इन्हीं के खिलाफ हो चुके थे, इसी टोले के खिलाफ, इनको टोला कहते थे। तो उनको ये लगा कि अगर हमने एक दूसरे पे फेयर वर्क ना किया, नवाज लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, और हमने अपोजिशन के तौर पर अमार्ज ना किया, तो सारा वोट इमरान खान साहब को पड़ेगा। सो उन्होंने अपने दी फेकिंग करनी। दिस इज कॉल्ड फेकिंग, कि फेक करना, चीज़ों को ड्रामे करना, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंसेस देना, कि जनाब कि हम जो है ना इनके खिलाफ हैं। ये शरीफ लोग जो है ना, वाकई अगेन शरीफ नहीं है, बस हमारे साथ हाथ हो गया था, धोखा हो गया था, हम मुल्क बचा रहे थे, इकानमी बचा रहे थे, इनके साथ मिलकर। अदरवाइज ये शरीफ लोग शरीफ नहीं है, हम जेंटलमैन है, हम पे ट्रस्ट करें। और बिलावल साहब ने अपने आप को पेश भी किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, यू रिमेंबर, उन्होंने हमें बनाए। उन्होंने बल्कि कहा था बुजुर्गों के आगे हाथ बांधे थे, उसमें जरदारी साहब, मौलाना साहब और ये शरीफ, उनको वैसे भी बुजुर्गों को आप साइड पे आराम करना चाहिए। उन्होंने अगर आराम करें, आपने हमारी नस्लों के लिए कुछ अच्छा नहीं छोड़ा। तो मैसेज ये दे रहे थे कि मरियम साहबा, मैं जो है ना, हम ही सियासत करें, आप घर पे बैठे, हमने आपकी चीज़ें देख ली हैं। उस वक्त भी हमारे जैसे, आप जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग अब सियाने हो गए हैं। तो अब ये किसी ने बाई नहीं किया कि ये नहीं हो सकता कि आपने वारदातें इकट्ठे कर ली हैं। अब जब मतलब पकड़े गए ना, वो उस थाने में बंदा पकड़े जाए ना, 2-4 यार दोस्त, तो फिर आखिर पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाले, तो सर मैं तो घर बैठा हुआ था, ये इसने मुझे ज़बरदस्ती बुला लिया, मुझे पता ही नहीं था, इसने किया, फलां ने किया। एंड इन्होंने अल्टीमेटली वही काम शुरू कर दिया। इन्होंने हमने नहीं किया, उन्होंने किया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ कि चीज़ें समझने में, जो आपने कहा ना कि यकदम क्या हो, यकदम नहीं हुआ। ये ड्रामे हमने ये 90s में भी देखे, फिर बाद में इनकी सुलह सफाइयाँ भी हुई, इनके क्लिप्स भी पड़े हुए। अब उनको सूट करता था कि हमने इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे होने, हो गए, केसेस खत्म कराने थे, नैब खत्म, ओवरसीज वोटर मशीन सब कुछ हो गया। अब उनको ये ज़रूरत पड़ गई है, इनका एक फट्टा चल रहा है पुराना। अच्छा। अब मैं आता हूँ उसी पे कि ये हुकूमतों में भी हैं भी सही, नहीं भी सही। इस वक्त मतलब जब इनका दिल चाहता है या अपोजिशन कर लेते हैं। अपोजिशन में यही बात वो कहती थी नवाज लीग के, जनाब आप हमारे साथ पावर शेयरिंग करें।
स्टाइल पे जाएंगे जब ये MQM करते हैं, वो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीका लगा इनको पंजाब में पावर चाहिए थी। अच्छा, इनको शेयरिंग चाहिए पंजाब में पीपल्स पार्टी को, जो कि मरियम साहिबा या नवाज लीग इनको नहीं दे रही। फंड्स इनको चाहिए, पैसे वो कहते हैं हमें फंड्स दें। चलो फंड्स ना भी दें, अगर हमारी चूंच गीली नहीं भी हो रही तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप फिर हमें कुछ चंद इजलास जो है ना वो हमें दें। वहाँ का DC हम लगाएंगे, DPO हम लगाएंगे, हम पटवारी, हम रेवेन्यू ऑफिसर्स, मतलब हायरिंग फायरिंग वो हमारे पास होनी चाहिए। सो इन्होंने उनसे 4-5 इजलास मांगे थे जहाँ पे इनके ज़्यादा लोग जो हैं जीते हुए हैं, उस पे इनको रेजिस्टेंस मिले, इनको अपनी मर्जी की चीज़ें वहाँ से नहीं दी गई। लिहाजा आप नोट करें कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह का फायर वर्क शुरू हुआ था। तो वजह यही थी कि जनाब आप हमारा काम करें, ये वाला ये जो है हमें डिप्टी कमिश्नर और अपने लोग हैं वहाँ पे लगाने दें। तो लिहाजा अब वो चीज़ें ना मानने की वजह से अब उन्होंने ये सारा इशू उठा लिया है। भाई जब ये चीज़ें मंजूर हो रही थी फिर वोट ना डालते आप इन चीज़ों के हक में, वोट भी डाल के खड़े हुए हैं। तरमीमों के हक में आप ही, बिलावल साहब भी फिर रहे थे ना, आज आ रहे थे, बिल्कुल इतने एक्टिव थे। और अब उनका ये कहना है कि जो लेजिस्लेशन हो रही थी, जो तरमीमें आ रही थी, हमें तो दिखाया नहीं जा रहा था कि क्या हो रहा है, और फिर एकदम से जो है ये काबीना से पास हो जाता है और आ जाता है, तो हमें तो पता ही नहीं था। जबकि ये एतराज़ात जो हैं वो PTI के और मौलाना साहब के थे। फिर आज तो बड़ी हैरानकुन बात ये थी कि उन्होंने इंटरनेट और VPN की बात कर दी। ये क्या बात नहीं है? ये तो कब से चला आ रहा है, इलेक्शन के दिन से चला आ रहा है, उससे पहले से इनफैक्ट जो है वो शुरू हो गया था। तो आज इनको ये याद आ गया कि इन लोगों को पता नहीं है जो इंटरनेट बंद कर रहे हैं कि इंटरनेट की क्या अहमियत है। अब सवाल बड़ा अच्छा है आपका। जो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है ना बिलावल के हवाले से, बहुत से लोगों के बैसेज हैं इन हिज फेवर, बिलावल के हवाले से बैसेज हैं कि जनाब के वो उनको मार्जिन देते हैं, उनको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है, यंग मैन है, पढ़ा लिखा है, कुछ चलो हमें ज़रूरत है मुल्क को। जब फॉरेन मिनिस्टर थे, एज ए फॉरेन मिनिस्टर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही अनलाइक मैनी, तो लिहाजा बहुत से लोगों के बैसेज डेवलप हो जाते हैं। चलें कोई न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी में से निकल आएगी। अगर उन्होंने भी वही सियासत करनी है जो आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे थे, उनकी पार्टी कर रही थी, और या यहाँ पे शरीफ फैमिली के लोग कर रहे हैं, तो फिर ये मायूसी होगी बहुत सारे लोगों को। अब मैं ज़रा थोड़ी सी, अगर आप मुझे अलाउ करें, अगर आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका क्रेडिट भी आपने ले लिया कि ये 26वीं तरमीम मैंने करवाई है, अब उसमें से कीड़े निकालेंगे लाइक टिपिकल एक सियासतदान के, ये सूट नहीं करता आपको। मैं ये कह रहा हूँ, बाकी करनी है मत, तुसी अपनी मर्जी है कि मेरे कहने पे आपके कहने पे सियासत नहीं करनी, लेकिन इतना जल्दी अपने आप को डिसक्रेडिट ना करें। वो सियासतदान हो जाता है जब पैसा, अच्छा उसका फॉलोअर भी उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इनको रोकते हैं। कम अज़ कम बिलावल को सम टाइम, अब जिस सोसाइटी से आप होकर आए हैं, ऑक्सफोर्ड से, लंदन में रहे हैं, बाहर रहे हैं, कहीं पे ट्रूथफुलनेस आपको नजर आनी चाहिए, कहीं पे ब्लैक एंड वाइट रखे ना। वो ठीक है सियासतदान बनना जरूरी है, लेकिन आज की दुनिया में मुश्किल हो गया, सियासत करना मुश्किल हो गया। हर चीज आपके रिकॉर्ड पे है, क्लिप है, टीवी है, सोशल मीडिया है, आपके ट्विटर है, यूट्यूब, सब चीजें हैं। उस वक्त जब ये कहते हमें भी नहीं दिखाया जा रहा, फिर आप किस चीज का, फिर आप दरमियान में गो बिटवीन हो रहे थे, आप क्रेडिट ले रहे थे, आपने फिर वो तरमीमें करवाई, सारा कुछ करवाया। जब आपको नहीं, मतलब जुडिशियल कमीशन जब पास हो रहा था, तो आपने उस पर रोले क्यों नहीं डाले कि हमारे मेंबर कम है, नॉमिनेट नहीं किए। सो बाद में लोगों को यह तस्वीर देने की कोशिश कर रहे, नहीं जी हमारे किसान हाथ हो गए, हम बड़े भोले थे, हम मतलब रोटी को चोची कहते थे, हमें पता नहीं चला, और हमें इन्होंने बेवकूफ बना लिया। बनाया किसने है? हमारे जो अलाइज थे, जिनका मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूँ। ये चीजें बिकेंगे नहीं। बार बिलावल साहब कोशिश जारी रखें। आपको पता है पाकिस्तान में मतलब कोई मदारी बैठ जाए जहाँ पे रोड पे, वैसे लोग खड़े हो जाते हैं, कोई बंदे, दो बंदे को नीचे देख रहे हो तो पूरी लाइन खड़ी हो जाती है बाइकर की, और गाड़ी को देखने के लिए 600 बंदा और पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था फेसबुक पे, बात और साइड पे चली जाएगी। मिजाज बता रहा हूँ कितना इजी है। एक बंदा, एक मतलब फोटो छपा हुआ था, एक बंदे के पीछे कोई सैकड़ों गाड़ियां खड़ी थी गाँव में। वो बंदा हैरानी से देखते तो पीछे सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। उसने कहा भाई साहब आप किधर? कहते वो रास्ता आगे से बांधता तो तुम यहाँ से मुड़े हो। तो हमने कहा कोई दरमियान में से कोई रोड निकलता है जो दोबारा मेन को करा। उसने कहा भाई साहब मैं तो अपने घर आ रहा था, मैं तो अपने घर आ रहा था, तो पूरी की पूरी गाड़ियां चल पड़ी हैं। तो कहने का मतलब ये है जनाब अली, आप इस तरह की ये चीज़ें ना करें कि लोगों को आप कहें जी कि ये बेवकूफ़ हैं और मैं अब इस वक्त अपने को डिस्टेंस कर लूँगा तो मुझे पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। ये काम आपने पता कब करने हैं? बिलावल साहब ज़रा जल्दी कर रहे हैं। ये काम आपने करने हैं 2028 में या 29 में, जब इलेक्शन होंगे, जैसे आपने अभी किया था 2023 में। लेकिन ये मेरा ख्याल है प्रेशर बढ़ाने की कोशिश है कि आप नहीं, तो ये टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग इसको जो इमरान
इमरान खान का 24 नवंबर का जो एहतजाज है उसके टाइमिंग से भी जोड़ें कि एक तरह का प्रेशर है हुकूमत पे, यू थिंक? यस इट इज़। क्यों मैं आपको बताऊं, जब 2014 का धरना इमरान खान साहब का आया था, मुझे उनके एहतजाज एहसन साहब की एक ना वो याद आ रही है, उन तकरीर याद आ रही है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब, अभी तो बड़ा उनको दिल आता है ना कि इमरान आपके मुझे पावर नहीं मिली, मुझे मेरे से ज्यादती होगी, विक्टिम हुड का जो कार्ड प्ले करते हैं। और देखें जी कि वो बड़ी मतलब मासूमियत से ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं, मतलब सारे केसेस भी खत्म करा लिए नवाज शरीफ साहब ने उसी नायब से जिन्हें सजाएं करवाई थी। उन्होंने जनाब अपनी बेटी को वजीर आला भी बनवा लिया, भाई को वजीर आजम बनवा लिया, हुकूमतें भी हो गई, आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी के, सब कुछ हो गया। लेकिन कहते मैनल जाती होगी जनाब की हो जी मैंने वजीर आजम नहीं बनाया, और लिहाजा विक्टिम हुड भी वो क्लेम करते हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, जब ये बात होती है, मियाँ साहब जो है 8 महीने 2013 से 2017 तक 8 महीने पार्लियामेंट नहीं जाते, पार्लियामेंट ही नहीं गए थे, 1 साल ये सेनेट में नहीं गए थे, ये 6 महीने कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया, 120-24 इन्होंने गैर मुल्की दौरे के, जिसमें 22-24 जो है ये सिर्फ लंदन के दौरे थे। ये 400 से ज्यादा दिन मियाँ साहब जो पाकिस्तान से बह रहे हैं, 4 मतलब 1 साल से ज्यादा मुल्क में थे नहीं, 3.5 साल हुकूमत की है जब इनको हटाया गया पनामा वाले केस में, उसमें से जनाब ये 400 दिन तो इस मुल्क में नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं जमहूरियत वीक होगी और मेरे साथ बड़ी जाती है। जब वजीर आजम बनते हैं तो मतलब पार्लियामेंट में नहीं जाते, ये पार्लियामेंट में कब नजर आए थे? ये ब्रेकिंग खबरें छपती होती, ये उस वक्त आती, फटे चलते थे टीवी पे कि मियाँ साहब आज जो है ना कौमी असम्बली में आएंगे, बड़े उस पर बहसें होती थी, बीपर होते थे। इतना बड़ा वाकया हो गया कि मियाँ साहब पार्लियामेंट जा रहे हैं जनाब अली। उन्होंने रजा रब्बानी साहब ने बाकायदा वो करवाई थी, यहाँ पे उन्होंने कानून में चेंजेस करवाई थी ये सेनेट में कि साल में 1 दफा ये वजीर आजम साहब का आना बड़ा जरूरी है, ये कानून बनाया गया था साल में 1 दफा। हाँ, ये रजा रब्बानी साहब ने बनवाया। और मियाँ साहब जब गए वहां पे उस कानून के बाद, तो इन्होंने उन पे जुकत मारी सेनेटर्स पे कि सुने तुसी मैंने मिस कर रहे थे, हार मैं आगे दसो जी की करने। सो अगर आपकी ये थी, लेकिन जब खतरा हुआ इमरान खान साहब आए धरना लेके, जनाब यहाँ पे पूरा महीना पार्लियामेंट का इजलास हुआ, मियाँ साहब वहां पे बैठे और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट दी, और पीपल्स पार्टी वाले भी इनके साथ खड़े हो गए, उन्होंने तकरीरें की। उस वक्त मियाँ साहब सुबह से लेकर शाम तक बैठे होते थे, हुकूमत खतरे में पड़ गई है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी को पता है, और पीपल्स पार्टी उस वक्त ये एहतजाज सर ने तकरीर की थी कि भाई साहब आप इसलिए हैं, उन्होंने कहा था शुक्र है इमरान खान दा, उन्होंने जो एक बल्कि थानेदार और उसके बेटे वाला लतीफ़ा भी सुनाया था कि थानेदार तेरी बड़ी मेहरबानी है, तू मेरे बच्चे को माँ याद करा दी थी, एक उन्होंने लतीफ़ा सुनाया था। तो सेम उन्होंने इमरान खान साहब को कहा था, खान साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट भी याद दिला दी थी, तो पीपल्स पार्टी भी याद दिला देती है। तो सेम गोज नाउ कि दोबारा पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई है कि आगे वो आ रहा है, धरना आ रहा है, या आगे वो लड़ रहे या बार कुटाई चले। मौलाना फजल रहमान साहब पहले अपोजिशन में खड़े हैं, अगर पीपल्स पार्टी भी यही काम करती है तो फिर तो दे आर इन ट्रबल, फिर उन्हीं के वोटों पे ये खड़े हुए हैं। सो इसलिए वो बिलावल साहब को भी यही मौका मिला है कि ये टाइम है जरा आर्म ट्विस्टिंग जिसको कहते हैं ना, ये आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। सही। अच्छा, थोड़ा सा इस पे भी आ जाते हैं ना कि ये जो 24 नवंबर का एहतजाज जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल भी हमने इसका जिक्र किया था, हमारे साथ फैसल चौधरी भी थे कि लोग कैसे निकलेंगे, क्या होगा। फिर एक सवाल जो मैंने इनसे किया था फैसल से, वो ये था कि आपके अपनी पार्टी में 2 व्यूज नजर आ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो इसको फाइनल कॉल या डू और डाई जैसी जो कॉल है उसके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते कि ये हो। एक तो ये उनका खदशा है कि लोग जो है वो इतने नहीं निकल पाएंगे, और दूसरा ये कि अगर निकल भी जाए तो हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे उस तरह से। तो अभी भी कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि जो लीडरशिप है वो इस कॉल से कुछ खुश नहीं है। इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी लीडरशिप को इस काबिल नहीं समझा कि उनको एतमाद मिले, एतमाद में लेकर फैसले करें। किचन कैबिनेट जिसको कहते हैं ना, तो किचन कैबिनेट हमेशा रही है। वो बेनजीर भुट्टो साहबा की भी थी, वो नवाज शरीफ साहब की भी, अपने 2-4 लोग जो करीबी होते हैं उन्हीं पे आपने ट्रस्ट करना है, उन्हीं को बताना है। पूरी पार्टी को पता ही नहीं होना कि आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। ये डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं जो बड़े दावे करती हैं। अगर पूरी पार्टी को नहीं पता, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं उनसे ज्यादा डेमोक्रेट हूँ, अगर आपकी पार्टी को भी नहीं पता था, आपने उनसे कंसल्टेशन नहीं की तो काम देख ले। लेकिन खान साहब हमेशा ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, मैं तो कोई हैरानी नहीं हुई उनके फैसले से। जो फैसला किया उन्होंने कभी पार्टी को एतमाद में लेकर नहीं किया। मसला 2-4 मैं जल्दी से अगर आपको बता दूं, जब उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट को तोड़ने का फैसला किया था तो किसी को एतमाद में लिया था? मां सिवाय फवाद चौधरी साहब और एक आध और लोग थे जिन्हें पता था, जब वो लॉ मिनिस्टर बना दिए गए थे। और खान साहब बाद में वो कहते पछताए गए थे कि मैंने कुछ मशवरे मान के गलतियां की थी। जो फवाद चौधरी साहब कहते थे सर आपने मेरे मशवरे माने थे तो आप पॉपुलर हुए हैं और इतना बड़ा वोट बैंक क्रेडिट लेते हैं इस चीज का कि मैंने जबरदस्त मशवरा वही कह रहा हूं। अदरवाइज तबाही मची हुई थी, गवर्नेंस तो नहीं थी ना, जरा जहन में रखे। गवर्नेंस की बुनियादों पे हम पॉपुलर नहीं थे। मतलब इमरान खान साहब या उनके वजीर एंड कंपनी वो गवर्नेंस की बात नहीं करते कि हम इतना बड़ा मुल्क बदल दिया था कि हमें हटाने से लोगों ने कहा जनाब कि ये तो तबाही मच जाएगी। हमें इसलिए वो ये पॉपुलैरिटी हो गई कि ये लोग आगे नैरेटिव बन के आगे, ये देखें जनाब करप्ट लोग वापस आ गए। कोई गवर्नेंस का कभी जिक्र नहीं कहेंगे, वो क्रेडिट नहीं लेंगे हमने यहाँ पे बादशाह कोई दूध दही की नहरें यहाँ पे बहा देंगे। फिर इन्होंने क्या काम किया, वो जब बहाल हुई असेंबली, वो खैर उन्होंने तो वो की, उस इस्तीफे दे दिए इन्होंने।
जो बाद में कहते थे इन्होंने हमारे इस्तीफे ना मंजूर करें, वो मशवरा भी किसी से नहीं किया गया था, वो पार्टी को नहीं पता था। फिर आपको याद हो जब यहाँ पे ये 2022 में धरना लेकर आए थे जनाब से मुनीर साहब की वो रोकने के लिए, जब प्लस्तर चढ़ा हुआ था खान साहब को, तो स्टेज पर उन्होंने ऐलान कर दिया जी मैं इसके बाद हम ये KPK और पंजाब हुकूमतें तोड़ें। वो ना उसको परवेज इलाही को पता था, ना महमूद खान को पता था। उन्हें वहां से तकरीर से पता चला, बहुत सारे लोगों को पता चला कि हमारी हुकूमतें टूटी, हम इलेक्शन करवाएंगे। तो खान साहब ने कब पार्टी को एतमाद में लिया? अभी भी उन्होंने यही काम किया है कि नहीं जनाब आप आए और जो नहीं आएगा हम निकाल देंगे। अब अगर आप इनको निकाल देंगे, पैसे तो इनके पास हैं, गाड़ियां तो इनके पास हैं, इसलिए तो आप लाए थे ना, डोनर तो ये हैं सारे, निकाल देंगे आप 70% MNAs MP सेनेटर्स या बाकी लोग निकल गए, फिर देन व्हाट? तो फिर आम आदमी बेचारा कैसे आएगा? उसके पास इतना पैसे नहीं है, खर्चा नहीं है, फिर पार्टी के पैसे कौन देगा, फंड कौन करेगा? अच्छा, उस वक्त तो की एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी जब 2014 में किया था, उस वक्त DGIS आपके साथ खड़े थे, जनरल जहीर खड़े थे, आर्मी चीफ साहब की बड़ी वो जो एम्पायर की उंगली की बात करते थे, उन्होंने आपको बुलाया भी था, रहील साहब ने, उस वक्त वो साथ खड़े थे। अच्छा, डोनर्स आपके साथ थे, मतलब रियाज साहब इंतहा जनरस मतलब सखी आदमी है, वो आपको वो कुछ दे दिला रहे थे कुछ, फिर उसके बाद खाना आ रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब का। अच्छा, फिर बैरून मुल्क से डोनर्स आ रहे थे, बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रीफ केस भर के आए 2014 में के पैसे दें। अब तो ये सीन नहीं है, पूरी एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी, फौज थी, एजेंसियां थी, वो सारे लोग ये पैसा मतलब कमाने वाला मीडिया आपके साथ था 126 दिन तक, बेशक वहाँ 10 बंदे भी बैठे हुए हैं जनाब के, उनको लाइव दिखा रहे हैं। फिर आपको मारकूट करने वाला नहीं था, उठाने वाला कोई नहीं था यहाँ से, क्योंकि फौज पे वो पीछे खड़ी थी। अब तो ये सारे फैक्टर्स टोटली आपके रिवार्स हैं। एक चीज आपके हक में है कि लोग आपके साथ हैं, ये बकौल आपके लोग अगर आ जाते हैं, उनका अपना कॉन्फिडेंस है ना, लीडरशिप का तो कॉन्फिडेंस इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉलोअप मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो फिर ये तनकीद भी की जाती है कि जो इस वक्त लीडरशिप बाहर है, खान साहब तो जेल में है ना, जो लीडरशिप बाहर है, जैसे फवाद साहब भी अक्सर ये तनकीद कर रहे होते हैं कि वो तो चाहते हैं कि खान साहब जो हैं वो अंदर ही रहें ताकि उनकी अपनी गाड़ी चलती रहे, कोई ऑपोजिशन लीडर बना हुआ है, कोई चेयरमैन बना हुआ है। ये थ्योरी मैं नहीं बाई करता, ये बाई नहीं करता मैं नहीं मानता कि लीडरशिप पे जो थोप दिया जाता है ना, जो पॉलिसीज बनाई है, जो मतलब टकराव लगाई है, वो खान साहब ने खुद बनाया कि लीडरशिप की मानते। मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़ी अनपॉपुलर बात कह रहा हूँ, अगर लीडरशिप की मानते ना तो खान साहब इस वक्त जेल में भी ना होते। वो कब के बहरा चो खान साहब किसकी सुनते हैं, किसकी मानते? कोई बंदा हाथ खड़ा करे भाई, अपनी पार्टी में जो भी बंदा थोड़ी सी रिकंसिलिएशन की बात करते है उसमें गद्दारी के ठप्पे कौन लगाता है? ये एजेंसियों का टाउट है, ये फौज से मिला हुआ, ये गद्दार है, ये हमारी पार्टी तोड़ना चाहता है। जिस बंदे ने भी कोशिश की है थोड़ा सा कि खान साहब को हाथ थौला रखो जरा, ये पाकिस्तान है, आप भी यहीं पे इसी तरीके से वाया भटिंडे आप अंदर गए थे, तो जिन लोगों से आपने पावर लेनी है, जिनके जरिए कंधों पे बैठ के आना है, जरा उनके साथ कुछ जो मैं कहता 24 घंटे से ज्यादा खान साहब चुप रह नहीं सकते, रिकॉर्ड ही नहीं है। जिस दिन मैं 24 से 25 हो जाए मुझे बताइएगा, जो वो चुप थे बीच में और फिर जब वो बोले, अच्छा वो भी जबरदस्ती किया ना उन्होंने 2 हफ्ते के लिए। तो कहने का मतलब ये जब कहते लीडरशिप सीरियस, मतलब लीडरशिप क्या करें मुझे समझ नहीं आती, ये क्या करें? मतलब मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, एक लीगली तौर पर वो लड़ सकते हैं, अदालतों में गए हैं, केसेस किए हैं, उन सारी चीजें की। दूसरी बात ये है, मतलब फिर इनके फॉलो नाराज हो जाएंगे भाई, ये तोहफे ताइफ आप खाएं। मलिक रियाज साहब से ये मतलब 190 जो पाउंड का वो केस है, उसके अगेंस्ट में आप अपनी 400 कनाल आप ले लें, 20-25 करोड़ रुपया उनसे कैश ले लें, फिर उसके बाद हीरे की अंगूठियाँ ले लें, फिर घड़ियाँ ले लें, फिर बेचें, फिर सौदे करें, फिर डोनर्स हैं, फिर फरा गोगी है, फिर फलाने हैं, मतलब है उसमें मनीकर्स हैं, गुज्जर्स हैं, माल बनाएं, पैसे खाएं, डिप्टी कमिश्नर की सीटें बेचें आप लोग सारे, लेकिन डिफेंड फिर आपको क्यादत करे। हाँ, फिर ये क्यादत ने अगर साथ में माल बनाया है तो फिर क्यादत भी अपनी कुर्बानी दे, फिर सारी चीज़ें करे। सो जनाब खाने पीने के बाद आप सारी चीज़ें कहते क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आती क्या करें। ठीक, मतलब है कोई तरीका बताया ना कि क्यादत चाहती है वज़ीर आज़म, उसमें कोई क्यादत की बात करने की कोशिश करती है तो खान साहब अगले दिन वहाँ पे बम्बारमेंट करते हैं, उसके बाद बुशरा साहब बम्बारमेंट कर, जिन लोगों से सुलह करनी है उन पर तो आप छोड़ते हैं, मारते हैं बम। लीडरशिप को कहते हैं कि जब जाएं और हमें आप रिहा करवा, ये रिहा इस बंदे को एक ही बंदा करवा सकता है, ट्रंप, खान साहब खुद। ट्रंप से मुझे याद आया कि आज तो बिलावल साहब ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो स्टेटमेंट दे दी है। थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा ब्रेक के बाद, टाइम रहा नहीं वैसे ये आप इंपॉर्टेंट टॉपिक इमरान खान साहब ने जाया करी, बड़ी खूबसूरत चीज थी, क्योंकि हमारे पास 2 बड़े गेस्ट हैं। आपने लेट पूछा है सवाल, इसीलिए मैं कह रही हूं इस खूबसूरत टेक था जी, मैंने कहा याद नहीं रहा हमें, तो वो जो है वो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद अगर टाइम रहा तो बिलावल साहब की जो ट्रंप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आई हैं उस पर भी एक कॉमेंट उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो साहब को ट्रंप साहब ने 98 में खाने पे बुलाया था। अच्छा, और मेरे उनके दामाद और उनकी बेटी के साथ मेरे भी तल्लुकात हैं, मतलब अच्छा तल्लुक है, और उनके सदर जरदारी साहब भी ट्रंप साहब को जानते हैं, सो ये ना कहा जाएगा अकेले इमरान खान साहब हैं, तो वो भी खान से पीछे नहीं है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहरहाल अब टाइम नहीं रहा, फिर से वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे।